आपने ये ब्रोशर तो देखा ही नहीं। ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए पापा, ये तो यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क भी है। आपने पापा, मैं कब से बोले जा रही हूँ। अरे आप परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ तो कुछ भी नहीं है। खुशी यही कहीं खेल रही होगी, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। खुशी बेटा, खुशी जल्दी आओ, मंदिर जाना है। मैं भी बुला कर आती हूँ पापा। खुशी क्या परीक्षित जी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई? हाँ गुरुजी, उनके साथ ये सब कैसे हुआ और कब हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग उन्हीं के लिए प्रार्थना करने आए हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाए बस। माँ तुम्हारी मनोकामना अवश्य स्वीकार करेगी। प्रणाम गुरुजी। चलो बेटा। गुरुजी, क्या आप भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे? खुशी के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते हैं जो मुझे नहीं बताना चाहते। गुरुजी, कब तक प्रतीक्षा करनी होगी मुझे? कब खोलेंगे आप खुशी के बारे में सारे भेद? दीवान जी, मेरा विचार ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती जिनका केवल आभास किया जा सकता है, उनका वर्णन नहीं। मेरी राय में हम इस बात को भी एक ऐसी अनकही बात कह के छोड़ दें तो अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि परीक्षित के साथ जो दुर्घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं खुशी का संबंध जरूर है। गुरुजी, मैं जानता हूं कि खुशी परीक्षित को छत से धक्का नहीं दे सकती, और मुझे लगता है कि शायद परीक्षित खुशी के बारे में कुछ ज्यादा ही जान गया था और उसे इस बात की कीमत चुकानी पड़ी। दीवान जी, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षित जी को खुशी के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने से इस दुर्घटना का सामना करना पड़ा, तो ये गलती आप क्यों कर रहे हैं? गुरुजी, खुशी मेरी नातिन है और इन सब बातों की तह तक मुझे पहुंचना ही है। केवल आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं गुरुजी, ताकि मैं खुशी की रक्षा कर सकूं। वो सामान्य लड़की नहीं है गुरुजी। आप ठीक कह रहे हैं दीवान जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुशी का जीवन एक साधारण व्यक्ति का जीवन नहीं है, वो तो एक अद्भुत देन है हमें भगवान की। एक बात मेरी जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको खुशी को हर प्रकार से बचा कर रखना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक रखना होगा उसे। उसके चारों ओर आंखों का पहरा बिठाना होगा। दीवान जी, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि खुशी को किसी प्रकार की हानि या क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। उसकी सुरक्षा में ही हम सबों का लाभ है, हम सबका सुख है। दीवान, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे होंगे, मगर तुम्हें तब तक सच्चाई का पता नहीं लग सकता जब तक मैं तुम्हें खुशी के बारे में सब कुछ बता ना दूं। मगर इस हालत में मैं तुम्हें कुछ बता भी तो नहीं सकता। सॉरी सर, मैं आपकी कुछ चीज़ें आपके घर भेजना भूल गई। वैसे मैंने सारी चीज़ें इस बॉक्स में डाल दी है, और हाँ, इसमें कुछ खुशी की भी चीज़ें हैं जो उसके कमरे में ही रह गई थी। आपका पेन, रुमाल, चश्मा, दवाइयाँ और कुछ चाबियाँ भी है। आपके घर वाले आ जाएंगे तो उनके हाथ भेज दूंगी। एक चाबी उस ड्रॉर की भी है जिसमें मैंने वो डायरी रखी है। उस डायरी में मैंने खुशी के बारे में एक एक बात लिख दी है। बस किसी तरह ये चाबी दीवान के पास पहुंच जाए। मैम, आप ये बॉक्स घर ले जाइए, इसमें इनका कुछ सामान है।
मैं जानता हूं अंकल, आपको पापा का इंतजार है, लेकिन वो मंदिर गए हैं आपके लिए प्रार्थना करने। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है अंकल, आपके बगैर तो उनका दिल ही नहीं लगता। विशु, कहाँ आप इतनी बातें करके अंकल को थका रहे हैं? ही नीड्स टू रेस्ट, इन्हें आराम की जरूरत है, आराम करने दीजिए ना। और वैसे भी हमें क्लब जाना है, वी आर गेटिंग लेट। हाँ हाँ चलते हैं। अच्छा अंकल, हम लोग फिर आएंगे। या विल ट्राई। बस बस वो चाबी दीवान के हाथों में पहुंच जाए। विशु, ये बॉक्स प्लीज आप जरा। थैंक यू। अच्छा अंकल, चले। चाबी तो अब कैसे पता चलेगा दीवान को खुशी के बारे में? खुशी की अब कौन कैसे मदद कर पाएगा? अब मुझे ही कुछ करना होगा। दीवान जी की बातों ने मेरी शंकाओं को विश्वास में बदल दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि खुशी की शक्तियां दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही है। वो स्वयं तो केवल एक कोमल लता के प्रकार है। हवा का छोटा सा झोंका उसे किसी भी दिशा में ले जा सकता है, और कुछ दुष्शक्तियां उसे अपने चक्रव्यूह में फंसा रही हैं। ये ज्वालामुखी किसी पल भी फट सकती है, जिसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। तो दादाजी, खुशी की सहायता कैसे की जाए? उसे इस नकारात्मक शक्तियों से कैसे बचाया जाए? एक आशा है, एक उम्मीद है, जिसका प्रयत्न मुझे आज ही करना होगा। आज ही रात्रि के मध्य 12 बजे के समय, जब खुशी की शक्तियां चरम सीमा पर होगी और वो अपने अतीत के बहुत निकट होगी, तब उसे समझाना होगा कि जो उसने अपने पिछले जन्म में वचन दिया था, उसे भूलना होगा। मध्य रात्रि का समय है, यही वो समय है जब मैं खुशी को अपनी तरफ खींचने के लिए जाल बिछा सकती हूँ। माना कि आज की रात वो शक्तिमय जरूर होगी, लेकिन कुछ पल वो भावुक और कमजोर भी हो जाएगी। और यही वो पल है जब मैं खुशी के साथ वो खेल खेल सकती हूँ। बस मुझे यही देखना है कि सही वक्त और सही जगह पर मैं पहुंच जाऊं। उसके बाद इस कार्य को सफल करने में ये अमावस्या की काली रात की काली शक्तियां मेरी मदद करेंगी। ये शक्तियां गॉड, मेरे हाथ में ये बॉक्स तो ऐसे थमा दिया जैसे पता नहीं इसमें कितनी सारी कीमती चीजें हो। क्या होगा क्या इसमें? देखने से भी कुछ। ओह माय गॉड, कितना सुंदर कड़ा है ये तो। ये कड़ा जरूर खुशी की चीजों में ही मिला होगा, मगर ये खुशी के पास कहां से आया? वृंदा का तो है ही नहीं, आई नो दैट। फिर खुशी के पास ये कड़ा? Who cares? ये कड़ा तो मेरे हाथ में बहुत सुंदर लगेगा। It's looking beautiful. Not bad. Not bad at all.
लेकिन ये कड़ा तो देखो खुशी, ये कड़ा है ना, ये बहुत बड़ा है और तुम्हारा हाथ तो बहुत छोटा है ना, तुम्हारे हाथ में ये कड़ा कैसे आएगा? हाँ, मैं तुम्हें कोई दूसरा कड़ा दे दूंगी, ठीक है? खुशी, कहा ना एक बार, जाओ यहाँ से। खुशी, मेरा हाथ छोड़, दर्द हो रहा है, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें यही कड़ा दे देती हूँ, ठीक है? Good night. Na 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 na. 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 शवारूढ़ा महाभीमा घोरधष्टाङ्गहसनमुखीं चतुर्भुजाङ्गखङ्गमुण्ड वराभयङ्करा शिवाङ्ग।
खुशी, मेरे पास आओ। मैं जानती थी कि आज तुम यहां जरूर आओगी, इसलिए मैं भी यहां चली आई तुम्हारे पास। आ जय माता की। उसने मुझे भी यहाँ इस बच्ची की रक्षा के लिए भेज दिया, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था तुम यहाँ आने वाली हो।